आपको मालूम है कि आप किसी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में जब जाते हैं तो आपके अधिकार क्या क्या हैं। जब आप किसी सरकारी अस्पताल में जाते हैं, आप डॉक्टर को अपने सिम्टम्स बताते हैं और दवाई लेकर आ जाते हैं। डॉक्टर अगर आपको नहीं बताए कि आपको बीमारी क्या है तो आप पूछते भी नहीं हैं। आप ये सोचते हैं कि हम पूछेंगे, अगर क्या पता डॉक्टर बताए या ना बताए, दवाई दे दी है, काम हो जाएगा। प्राइवेट अस्पताल में आप जाते हैं, एडमिशन के बाद, सर्जरी के बाद या कोई भी बीमारी के इलाज के बाद बिल आपके हाथ में थमाया जाता है, आप वो बिल पे करके निकल जाते हैं। आप अगर उस बिल में आपको स्पेसिफाई करके ना भी बताया हो कि आपको क्या क्या चीज़ों के चार्जेस लगाए गए हैं, तब भी आप दो बार सोचते नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका अधिकार है ये? मैं आपको ये बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक चिट्ठी सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के चीफ सेक्रेटरीज को लिखी कि एक पेशेंट्स की राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, इसको लेकर अवेयरनेस भी फैलाई जाए और इसे इम्प्लीमेंट भी किया जाए। सरकार के पास जब अलग अलग जगहों से कंप्लेंट्स गई और रेफरेंसेस गई मॉल प्रैक्टिसेस की, यानी कि क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट्स में, और ख़ास तौर पर वो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट्स जो लार्ज कॉरपोरेट्स रन कर रहे हैं, उनके बारे में कहा गया कि बिलिंग होती है और उसमें कई ज़्यादा चार्जेस लगाए जाते हैं। ग्रॉस डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, ट्रांसपेरेंसी नहीं है डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में, और उसके अलावा पेशेंट को फोर्स किया जाता है कि आप सिलेक्ट वेंडर्स से, यानी कि जो दुकानें सिलेक्ट की गई हैं उन्हीं से जाके आप दवाइयाँ खरीदें, उन्हीं से जाके आप जो है इम्प्लांट्स खरीदें और एक स्पेसिफिक जगह पर जाकर जो है आप अपना डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पहले मिनिस्ट्री के साथ एक ड्राफ्ट चार्टर ऑफ पेशेंट राइट्स शेयर किया और उसके बाद उस ड्राफ्ट चार्टर को नेशनल काउंसिल फॉर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट ने पास किया और उसके बाद रिकमेंड किया कि क्या डूज एंड डोंट्स है सभी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए और पेशेंट्स की क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आज आपसे उन्हीं राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करेंगे ताकि आपको मालूम हो कि जब आप किसी सरकारी अस्पताल में, क्लिनिक में, डिस्पेंसरी में जाते हैं या किसी प्राइवेट क्लिनिक में, अस्पताल में जाते हैं, वो छोटे से छोटा अस्पताल क्यों ना हो और वो बड़े से बड़ा अस्पताल क्यों ना हो, एक पेशेंट के पास क्या अधिकार हैं और पेशेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली बात, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी बीमारी के बारे में कि क्या कॉज ऑफ इलनेस है, नेचर क्या है इलनेस का, और नेचर से मतलब ये कि आपकी बीमारी की वजह से आपको और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, प्रपोज इन्वेस्टिगेशन एंड केयर, यानी कि डॉक्टर आगे क्या करने वाला है, क्या कोई टेस्ट देगा, क्या कोई दवाई देगा, पूरा जो ट्रीटमेंट होगा वो किस तरीके से चलेगा, उसको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट, ये तक डॉक्टर को आपको बताना है, और पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि जो दवाइयाँ आपको दी जा रही हैं या जो टेस्ट आपके किए जा रहे हैं या आपको अगर कोई सर्जरी रिकमेंड की जा रही है तो उसके पॉसिबल अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये भी डॉक्टर को आपको बताना है। और उसके अलावा एक्सपेक्टेड कॉस्ट्स भी आप तक पहुंचानी है, ये एक पेशेंट का अधिकार है। आप समझे कि जब आप किसी सरकारी अस्पताल में भी जाते हैं, कोई पेशेंट है हार्ट अटैक का, आपने उसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, मैं नाम केवल एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ, आप वहाँ पर एडमिट कर देते हैं। डॉक्टर आपको नहीं बताता कि अभी सर्जरी अगर नहीं होगी तो उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। डॉक्टर ये कहता है कि अभी शुगर ज़्यादा है, अभी बीपी ज़्यादा है, और आप मान लेते हैं क्योंकि आपको इस बारे में नॉलेज नहीं है। तो ये पेशेंट के राइट्स जो मैं आपको बता रही हूँ, इसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर को आपको बताना है कि अगर इस समय ट्रीटमेंट रोका जा रहा है तो उससे आगे क्या होगा, क्या कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगी, क्या कॉम्प्लिकेशन कम होंगी, ये ट्रीटमेंट जो किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है। उसके अलावा ये कहा गया है कि रेट्स, हर एक टाइप की सर्विस के लिए आपको रेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो पेशेंट को बतानी है, या फिर अगर आपके पास समय नहीं है, आप हर एक क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट को ये कहा गया है कि आप किसी जगह पर लोकल और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रेट चार्ट लगाएं, जिसमें मालूम चले कि अलग अलग सर्विसेज के क्या क्या रेट्स हैं। ये भी मैंडेटरी किया गया है। उसके अलावा ये कहा है कि एक पेशेंट के पास अधिकार है कि अपने पेशेंट के रिकॉर्ड्स, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, केस पेपर्स और साथ में डिटेल्ड बिल, जिसमें आइटम वाइज बताया गया है कि किस सर्विस के लिए कितने पैसे चार्ज किए गए हैं, वो लेना भी पेशेंट का अधिकार है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रायर टू स्पेसिफिक टेस्ट और ट्रीटमेंट, यानी कि डॉक्टर ने कह दिया टेस्ट करवाइए, जब तक आप कंसेंट नहीं करते कि हाँ मैं टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ, आपका टेस्ट नहीं किया जा सकता। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा
to seek second opinion from an appropriate clinician of patient's choice with records and information being provided by the treating hospital। अगर आप किसी अस्पताल में एडमिट हैं लेकिन आप चाहते हैं किसी और डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लेना, कोई फैमिली डॉक्टर आपका है, कोई जान पहचान में डॉक्टर आपका है, आप उससे सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो वहां पर हॉस्पिटल की जिम्मेदारी बनती है कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स आपकी बीमारी के बारे में दिए जाएं ताकि आप सेकंड ओपिनियन ले सकें। उसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी भी अधिकार है एक पेशेंट का। ह्यूमन डिग्निटी और प्राइवेसी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अधिकार है एक पेशेंट का, यानी कि कोई भी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ चिल्ला कर लोगों को बता नहीं सकता कि ये पेशेंट यहाँ किस बीमारी के लिए आया है। कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी ये एक पेशेंट का अधिकार है, चाहे वो किसी भी अस्पताल में चले जाए, चाहे वो किसी भी क्लिनिक में चले जाए। उसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन अगर किसी एक फीमेल पेशेंट की कोई मेल प्रैक्टिशनर कर रहा है, यानी कि किसी महिला को कोई बीमारी है, वो अगर मेल डॉक्टर के पास जाती है फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो उस फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान वहां पर एक फीमेल पर्सन का प्रेजेंट होना जरूरी है, अनिवार्य है। और एक पेशेंट का अधिकार है कि अगर वो किसी मेल डॉक्टर के पास जाती है एक महिला, तो ये कह सकती है कि यहाँ पर कोई फीमेल प्रेजेंट होगी उस फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान, मना नहीं किया जा सकता। उसके अलावा नॉन डिस्क्रिमिनेशन अबाउट ट्रीटमेंट एंड बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ HIV स्टेटस। कोई पेशेंट HIV पॉजिटिव है तो आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन आपको चूज करने का अधिकार है, यानी कि अगर आप होम्योपैथी चुनना चाहते हैं, आयुर्वेदा चुनना चाहते हैं, आयुष मेडिसिन चुनना चाहते हैं, तो आपके पास अधिकार है। अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आपके पास अधिकार है। उसके अलावा ये बहुत सिग्निफिकेंट है, रिलीज ऑफ डेड बॉडी ऑफ अ पेशेंट कैन नॉट बी डिनाइड फॉर एनी रीजन बाय द हॉस्पिटल। कई किस्से आपने सुने होंगे, अखबारों में भी देखे होंगे कि प्राइवेट अस्पताल ने इस कारण से कि परिवार ने बिल नहीं भरा था, जो मृतक है उसकी बॉडी को रिलीज नहीं किया। तो ये पेशेंट का अधिकार है कि कोई भी हॉस्पिटल इस वजह से या किसी भी कारण से डेड बॉडी देने से इनकार नहीं कर सकता। अगर किसी पेशेंट की मौत हो जाती है किसी हॉस्पिटल में, तो परिजनों के पास अधिकार है कि उसको बॉडी दी जाए, किसी भी कारण से, कैन नॉट बी डिनाइड फॉर एनी रीजन बाय द हॉस्पिटल। बिल भरा हो या नहीं भरा हो, वो अलग बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में नीचे बताया गया है कि फैमिली को बिल भरना है, जब भी डिस्चार्ज करना है तो प्रॉपर जो अग्रीड अपॉन अमाउंट है वो भरना है। लेकिन यहाँ पर यह भी कह दिया गया है कि आप किसी रीजन से डेड बॉडी देने से इनकार नहीं कर सकते। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर कोई पेशेंट ये चाहता है कि उसे ट्रांसफ़र किया जाए किसी और हॉस्पिटल में, या फिर जिस हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है वहाँ से उसे डिस्चार्ज किया जाए, तो रिकमेंड किया गया है कि द हॉस्पिटल की उस पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो सेटल्ड अपॉन जो पेमेंट है उसे भरे। जो डिसाइड कर लिया गया है कि इतनी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी तो उसे भरे। उसके अलावा ये भी कहा है कि आप रिलीजन के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, चाहे ट्रांसजेंडर क्यों ना हो, एज के बेसिस पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पर, ज्योग्राफिकल यानी कि कोई व्यक्ति कहाँ से ताल्लुक़ रखता है इसके बेसिस पर, हेल्थ कंडीशन के बेसिस पर, HIV स्टेटस के बेसिस पर, या फिर उसकी बीमारी के बेसिस पर कोई भी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट किसी भी पेशेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। उसके अलावा ये भी कहा है कि अगर आपको पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना है, जो कि कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है, तो डिजिटाइजेशन से पहले भी आपको पेशेंट की इन्फॉर्म्ड कंसेंट चाहिए। आपको पेशेंट को बताना है कि आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया जाएगा और आपको उसकी कंसेंट लेनी है। ये सब तो वो हो गया जो एक पेशेंट के अधिकार है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सुनिए, क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हमारे अधिकार हैं, हम अधिकारों की धौंस दिखा सकते हैं, लेकिन हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे चॉकआउट की गई है। पहली चीज़ ये कि प्रोवाइड ऑल हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई एलर्जी है, कोई प्रीवियस बीमारी रही है, अभी आप कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, हर एक अपनी हेल्थ के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट के साथ शेयर करनी है, ताकि आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली हो पाए। आपको डॉक्टर से कुछ भी छुपाना नहीं है। उसके अलावा ये कहा है कि आपको डॉक्टर्स के साथ एग्जामिनेशन के दौरान और ट्रीटमेंट के दौरान कोऑपरेट करना है, जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उन्हें फॉलो करना है, हॉस्पिटल की जो अग्रीड फीस है उसे टाइम पर पे करना है, और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ की डिग्निटी को हैम्पर नहीं करना है, उन्हें रिस्पेक्ट करना है।
वो भी किस्से आपने देखे होंगे जहां पर परिजन जाकर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को पीट देते हैं, नर्सेस के साथ बदतमीजी करते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ बदतमीजी करते हैं, इलाज करवाने जाते हैं लेकिन हॉस्पिटल में हंगामा करते हैं। तो ये भी कहा गया है कि पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डॉक्टर की इज्जत करें, नर्सेस की इज्जत करें, पैरामेडिकल स्टाफ की इज्जत करें। और आखिर में नेवर रिजॉर्ट टू वायलेंस। आपको याद होगा कि काफ़ी साल पहले ये भी हुआ था कि डॉक्टर्स धरने पर उतर आए थे। कारण ये था कि उनका एक कहना था कि परिजन आते हैं और डॉक्टर्स के साथ मारपीट करते हैं। कोई पेशेंट बीमार हो जाता है, डॉक्टर्स के हाथ में कुछ नहीं होता, लेकिन इल्ज़ाम डॉक्टर्स के ऊपर लगाया जाता है और परिजन आकर उन्हें पीट कर चले जाते हैं, बेरहमी से पीट कर चले जाते हैं। तो ये भी कहा गया कि पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वायलेंस ना करें। अगर मेडिकल नेग्लिजेंस है, मॉल प्रैक्टिस है, तो आप लीगल रूट अपनाएं, आप कानून को अपने हाथों में ना लें और डॉक्टर्स के साथ मारपीट तो बिल्कुल भी ना करें। 2 जून 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के चीफ सेक्रेटरीज को चिट्ठी लिखकर ये बताया था कि ये जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन्हें इन्फोर्स करना उनका काम है। उन्हें ये इंश्योर करना है कि सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, प्राइवेट क्लिनिक हो, सरकारी डिस्पेंसरीज हो, हर जगहों पर इन कानूनों का पालन किया जा रहा हो। अगर किसी भी तरीके से किसी पेशेंट को लगता है कि उसके जो अधिकार हैं, अधिकारों का हनन हो रहा है, या फिर अगर हॉस्पिटल को लगता है कि पेशेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहा, तो एक स्ट्रक्चर ऐसा इन्फोर्स करना है उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि ये सारे डूज एंड डोंट्स फॉलो हो रहे हैं। क्या आपने ऐसा जम्मू कश्मीर में होते हुए देखा? क्या आपने ऐसा जम्मू कश्मीर से जो लोग पेशेंट्स जो हैं पंजाब जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, ऐसा होते हुए देखा? कई सारे किस्से सुनने को मिलते हैं जहां पर पेशेंट परेशान हो जाता है। और जाहिर सी बात है, जब किसी का कोई परिजन बीमार होता है, किसी सीरियस इलनेस की वजह से अस्पताल पहुंचता है, तो अक्सर फैमिली का दिमाग चलना बंद हो जाता है। उस समय माइंड में यही होता है कि हमारा पेशेंट ठीक होना चाहिए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए आपके अधिकार क्या हैं और आपको मालूम होना चाहिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर आपको आपके अधिकारों का मालूम होगा तो आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे तो हो सकता है कि आपकी वजह से मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस होना कम हो, आपकी वजह से आपके परिजन की जान बचे। और आपका पेशेंट है या फिर आप खुद पेशेंट है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी हेल्थ के साथ क्या होना चाहिए।